हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर 2016 जियोग्राफी और पेपर सीरीज की और प्रश्न क्रमांक है हमारे यहाँ पर 9वां। इससे पहले हम 2014-15 कंप्लीट कर चुके हैं, सो आप प्ले लिस्ट में जियोग्राफी और पेपर सीरीज में जाकर उन्हें ज़रूर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न था उसकी हम चर्चा करते हैं। प्रश्न पूछा गया था हमसे कि कृषि आधारित उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण दीजिए। प्रश्न काफी घुमावदार है और शायद ये अगर किसी के टेस्ट में नहीं आया हो कि उद्योगों का स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो इस उत्तर को वे किसी भी परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल नहीं लिख सकते और उस दौरान बहुत सारे छात्रों ने इसे छोड़ा भी था। हालांकि प्रश्न इतना कठिन नहीं है, बस इसके बारे में अगर मोटे मोटा भी आइडिया होता कि उद्योगों का स्थानीयकरण क्या होता है तो फिर एक एग्रीकल्चर का भी आप आसानी से लिख सकते हैं। स्थानीयकरण से मतलब होता है कि किसी भी उद्योग को लगने के लिए वहां पर कौन कौन सी जो मूलभूत आवश्यकता है उसे उनकी आवश्यकता होती है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। बात यहाँ पर कृषि को प्रभावित करने वाले तो कारक कौन कौन से हैं? ऊर्जा, श्रमिक, कच्चा माल, बाजार, परिवहन और पूंजी। मैं बहुत सा बार चर्चा भी कर चुका हूँ इकोनॉमी वीडियो लेक्चर में भी मेरे कि कोई भी उद्योग स्थापित ऐसे ही नहीं होता है, उसमें सारी चीजें देखी जाती है कि आसपास परिवहन बेहतर हो पाएगा या नहीं, कच्चा माल उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऊर्जा यानी विद्युत, इसके अलावा श्रमिक सस्ते मिले तो बेहतर है, पूंजी लगाने के लिए उसके पास होना चाहिए और जहाँ पहुंचाना चाहिए माल वो बाजार भी होना चाहिए। सारी चीज देखकर ही हमेशा एक उद्योग स्थापित किया जाता है। अब बात रही कृषि की तो बस फैक्ट वही है, कोई कठिन नहीं है। एग्रीकल्चर जो वाले जो उद्योग है उसके थ्रू हमें यहाँ पर बात करनी रहेगी। तो करते हैं शुरुआत उत्तर की हम यहाँ पर। पहले मैं आपको लिख के बताऊंगा 100 में, उसके बाद इसी वीडियो में बता दूंगा कि इसे 50 में कैसे लिखा जा सकता है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 में पूछे जा रहे हैं 50 के अनुसार और पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग 6 मार्क यानी कि 100 शब्द। अब यहाँ पर शुरुआत में हम थोड़ा थोड़ा करके लिखेंगे कि प्रमुख कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र, चीनी, रेशम, खाद्यान्न तेल, औषधि, मादक पदार्थ, कागज आदि शामिल है। तो इसका आपको आइडिया जरूर होना चाहिए कि कृषि आधारित जो उद्योग है वो कौन कौन से हैं। तो कुल मिला के जहाँ से खेती से कच्चा माल उन उद्योग में जाता हो वह कृषि आधारित उद्योग, जैसे कि कॉटन कपास से बनता हो, चीनी की हम बात करें गन्ना से, रेशम की भी खेती होती है, खाद्यान्न तेल सोयाबीन से, औषधि मादक पदार्थ जैसे कि अफीम गांजा हो गया, कागज भी जो होता है वो अभी बांस वगैरह इनसे बनते हैं। तो ये एग्रीकल्चर के अंतर्गत आ गया है। अब ये जो कारक मैंने आपको ऊपर डायग्राम में बताए हैं इन्हीं को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला कच्चा माल, तो ये कि यदि कच्चा माल भारी एवं निर्मित वस्तु हल्की हो जैसे कि चीनी, तो कच्चे माल की उपलब्धता निकट ही होनी चाहिए, अन्यथा परिवहन लागत बढ़ती है। मतलब ये कि अगर कच्चा माल भारी हो और इसके अलावा निर्मित वस्तु हल्की हो, जैसे कि शक्कर जो होती है उसका कच्चा माल यानी कि जो गन्ना होता है बहुत भारी होता है, जबकि वस्तु जो बन रही वो तो हल्की होती है। इससे में क्या होना चाहिए, कच्चा माल पास मिल जाए तो बेहतर है, क्योंकि इसे जो चीनी उद्योग है उसे संरक्षण का शिशु भी कहते हैं, यानी कि बहुत जल्दी ये खराब भी हो जाता है गन्ना अगर व्यवस्थित समय पर ना पहुंचे तो ऐसे उद्योग के लिए अगर कच्चा माल जो है वो निकट में मिल जाए तो बेहतर होता है। जैसे कि यूपी में यही कारण है सर्वाधिक जो चीनी मिल होने का, क्योंकि गन्ना भी वहां पर अच्छी खासी मात्रा में उत्पादित होता है। तो पहला तो ये पॉइंट इसे प्रभावित करता है। दूसरा, परिवहन की हम बात करें तो परिवहन, यदि खेतों या मंडियों से कृषि उत्पाद बेहतर परिवहन साधन एवं सड़कों के माध्यम से उद्योग तक पहुंचे, जैसे इंदौर, देवास, दिल्ली, मुंबई क्षेत्रों में परिवहन बेहतर है, यानी कि खेत से मंडी तक जाना और मंडी से कृषि उत्पाद बेहतर परिवहन, यानी कि अगर अच्छे ट्रक, सड़क, रोड हो तो उसके माध्यम से अगर उद्योग तक वो कच्चा माल बेहतरीन तरीके से पहुंचेगा। तो कैसे पहुंचेगा, रोड अच्छा हो। होता है बहुत सी बार कि अगर 10 किलोमीटर भी हो लेकिन रोड कच्चा हो तो जाने में समय लगता है, लेकिन यही 10 किलोमीटर अगर एक 4 लेन हो तो शायद 5 मिनट में यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। तो ये एक परिवहन बहुत ज्यादा मायने रखता है। इससे क्या होता है कि कृषि उत्पाद की मार्केट तक बेहतर तरीके से पहुंच हो जाती है, कच्ची माल के उद्योग तक और फिर बने हुए माल की मार्केट तक, इन दोनों में परिवहन काफी ज्यादा मायने रखता है। इसके अलावा श्रमिक की बात करें तो यदि उद्योग में कुशल सस्ते श्रमिक प्राप्त होंगे तो उत्पाद बेहतर एवं सस्ता बनेगा। स्वाभाविक सी बात है कि अगर जो उद्योग जो है अगर उसमें काम करने वाले जो श्रमिक हैं, कृषि उद्योग की हम बात करें तो उसमें अगर सस्ते श्रमिक मिल जाए तो उत्पाद पे लागत भी कम हो जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। और वो उन्हें कुशल भी होना चाहिए ताकि जो उत्पाद है वो कैसा बन सके, बेहतर बन सके।
इसके अलावा ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि जो फैक्ट्री चलती है वह किससे चलती है। तो कृषि उद्योग में ऊर्जा कोयला, जल विद्युत, परमाणु आदि से उचित प्राप्त होनी चाहिए। जैसे आपको पता होगा कोई भी फैक्ट्री हो तो उसे बिजली की बहुत आवश्यकता होती है, तो निकटतम कोई ऊर्जाघर हो, क्योंकि बिजली घर जितना निकट होगा वहां से बिजली यहाँ आने में लागत भी कम लगेगी। इसके अलावा उसका जो एक तरीके से वो क्षण होता है, धीरे धीरे समाप्त होती बिजली भी रास्ते में, वो भी यहाँ पर हास भी नहीं होगा और उचित मात्रा में बिजली प्राप्त हो जाएगी। तो ये भी एक अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा पूंजी, पूंजी यानी कि पैसा। तो यदि किसी क्षेत्र में चाहे कृषि कच्चा माल उपलब्ध हो, किंतु उद्योगों की स्थापना हेतु पूंजी भूमि आवश्यक है। तो जो उद्योग स्थापित करना चाहता है उसके लिए पैसा भी चाहिए। तो ये भी एक कोफैक्टर यहाँ पर होता है। इसके बाद अंत में कि यदि, ठीक है, यहाँ पर अगर हम अंत में देखें वापस, तो सदैव एक उद्यमी अपने उत्पाद की लागत कम चाहता है। ऐसे में वह उपरोक्त सभी आवश्यकताओं को एक ही स्थान पर चाहता है, तो जिसे स्थानीयकरण कहते हैं। ऊपर जो भी बात करी मैंने, ये सभी अगर एक ही स्थान पर मिल जाए, यानी कि पूंजी, ऊर्जा, श्रमिक, कच्चे माल के लिए परिवहन, सब एक ही स्थान पर मिल जाए, तो इसे कहते हैं स्थानीयकरण। कुल मिला के हमारा प्रश्न का यही था यहाँ पर कि स्थानीयकरण को तो ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं। ये चर्चा करी हमने यहाँ पर 100 में। अब रही बात 50 की, तो 50 में बस एक काम करना है, डायग्राम तो जरूर बनाना है। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण ये कि जो पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर, कच्चा माल, परिवहन, इनको इतना बड़ा नहीं लिखना है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर डायरेक्ट डाल के कि अगर कच्चा माल निकटतम उपलब्ध होना चाहिए, पहला पॉइंट ये लिख दीजिए। दूसरा, बेहतर परिवहन उपलब्ध होना चाहिए। तीसरा, श्रमिक कुशल एवं सस्ते होने चाहिए। चौथा, ऊर्जा की उपलब्धता निकटतम होनी चाहिए और पूंजी होना चाहिए। ऐसे 5 पॉइंट भी बना देंगे तो 50 शब्दों में आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। चलिए साथियों, तो आशा करता हूँ इस उत्तर में मैं आपकी बेहतर मदद कर पाया हूँगा। और आपको प्रश्न रोजाना सुबह मिल जाते हैं, रात्रि 9 बजे इसका आंसर मिलता है। तो आप प्रश्नों के उत्तर जरूर लिखिए और रात्रि 9 बजे से आप चेक कर सकते हैं। साथियों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।